श्री गणेश 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा। आजकल उसी को क्या कहा जाता है, मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 में कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर। और इस 7 चैप्टर में से किसी को एग्जाम में 1 to 3 रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो किसी को 1 to 4 रहेगा। तो हम लोग अभी क्या शुरू कर रहे हैं, सेट्स। सेट्स होता क्या है? सेट जो होता है ये किसी भी चीज का जो ग्रुप बना लेते हैं। जैसे सेविंग सेट रहता है, इसमें क्या रहता है, रेजर, ब्लेड, उसके बाद सेविंग क्रीम, आफ्टर सेविंग क्रीम लोशन, तो ये सब रहता है। जैसे ये फ्लावर का है, बुके, तो ढेर सारा फ्लावर, ये एक सेट, ये कीज है, चाबी है, ये एक सेट हो गया। ऐसे ही लड़की लोग का, लेडीज लोग का सजने का डब्बा रहता है, तो वो एक सेट हो गया। ये नंबर का सेट। तो तुमको ये नंबर का सेट समझ में रखना होगा कि कौन नंबर को क्या कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से ज्यादा होल नंबर में। फिर इंटीजर, इसमें निगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया, मतलब नेचुरल भी आ गया, होल भी आ गया, और ये इंटीजर। जैसे जैसे हम आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं उसमें सब इंक्लूड होते जा रहा है। अभी इंटीजर के बाद रैशनल नंबर जो अपॉन करके फ्रैक्शन, लेकिन क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, बस वो क्या हो गया, रैशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। -3, -2/5, -1 भी, चूंकि इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें भी अपॉन 1 है, अपॉन 1 सब में होता है। तो इसलिए ये सारा नंबर इसमें आएगा रैशनल में, अपॉन भी आ गया रैशनल में, डेसिमल भी आ गया रैशनल में, जो रेकरिंग नंबर है वो भी आ गया रैशनल में। अगर रूट अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25 बाहर आ जाएगा 5, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर। इरेशनल में क्या हो गया, तो रैशनल और इरेशनल जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। जो रैशनल में, यानी ये सारा कोई भी इरेशनल में नहीं आएगा। जैसे √17, इसका सॉल्व करो, डेसिमल बनते जाएगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। तो √17, √2, √5, √4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि √4 बाहर आ गया, ये रैशनल नंबर हो गया। यही √7 बोलेगा तो ये इरेशनल में हो जाएगा। ओके, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, यानी जितने भी नंबर है वो सब किस में आ गया, रियल नंबर। 1 2 √2 अपॉन सभी। अभी इंडिकेट, अभी सेट थ्योरी में तुम लोग को ये काम आएगा कि नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को i से, रैशनल को q से, इरेशनल का नहीं है, रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ और नंबर सीख लो कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12। अब इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड जाए। जो 2 से डिवाइड गया वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ वो क्या हो गया, ऑड नंबर। अभी प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो केवल खुद के नंबर से डिवाइड जाए और 1 से जाए, जिसका 2 ही फैक्टर हो। जैसे 2 का 2 ही फैक्टर होगा 1 2, 3 का भी 2 ही फैक्टर होगा 1 3, ये सब क्या हो गया। तो प्राइम नंबर लिखते समय एक गलती करते हैं कि हम लोग ऑड नंबर लिखते हैं। एक ही इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में 2, और कोई भी इवन नंबर प्राइम में नहीं आएगा। 1 को भी गलती से प्राइम में नहीं लेना, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, और 2 का 2 फैक्टर होता है 1 और 2, 3 का 2 फैक्टर 1 और 3, लेकिन 4 का 2 से ज्यादा हो जाएगा 1 2 और 4। तो जिसका 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, जिसका एक ही फैक्टर हो वो ना प्राइम ना कंपोजाइट, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या हो गया, कंपोजाइट नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर लिखते समय 2 से स्टार्ट करना, 2 3 5 7। अब बच्चे क्या करने लगते हैं, 9 11, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 प्राइम में नहीं आता है। 11 13 17 अभाज्य संख्या करते हैं। ये सीख लो अच्छे से, ये सब काम आएगा। √4 = x, इसका मतलब ये x क्या है, ये x +2 भी होगा -2 भी।
क्योंकि +2 को स्क्वायर करते हैं तो भी 4, -2 को स्क्वायर करते हैं तो भी 4। लेकिन अगर √x = 14 है तो ये x क्या है, ये x 16 है। हम लोग गलती से क्या कर देते हैं, इस x के जगह 2 ले लेते हैं। ये x 2 नहीं होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट तो होगा ही नहीं। तो क्या है ये x क्या है, 16 होगा। अगर अभी बोलूं कि यहाँ क्या है तो क्या करोगे, गलती से बोलोगे 5 का कैसे रूट होगा, ये है 625। ओके, ये ध्यान रखने का कि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। आंख का जो लेंस है वो ले रहा है। रुकिए, पहले हमको सेट कर करिए ना शुरू। ज्यादा भी वाइट नहीं कर देना। चल अभी हम लोग पहले जो सेट होता क्या है वो समझ गए। सेट को कभी भी कोई भी सेट लिखोगे तो इस मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये नाम हुआ सेट ए, और जो भी लिखना है वो इसमें लिखेंगे। तो सेट को 2 तरीका है लिखने का। एक तरीका है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, अब ये एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो पहले लिया। तो इसको क्या पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे सेट ए = x वेयर x। क्या बोलेंगे, x वेयर x इज ए लेटर ऑफ वर्ड डिवीजन। ये क्या है, रूल मेथड। वर्ड में जब लिखा रहे तो बोलने का रूल मेथड, और जब कॉमा करके दे दे तो एक एक करके लिस्ट हो गया तो क्या हो गया, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म। या रोस्टर मेथड बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, रोस्टर फॉर्म। तो देखो डिवीजन, तो डिवीजन का क्या क्या लेटर है, डी, आई, वी और आई फिर है तो 2 बार है तो नहीं लेंगे। कोई भी लेटर एक ही बार आएगा तो डी, आई, वी, एस फिर आई है नहीं लेंगे, ओ, एन, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। हो गया, ये कौन मेथड हुआ, वर्ड में लिखा हुआ है तो रूल मेथड, और कॉमा करके मैं ऐसे ही समझ गया कि अच्छा कॉमा करके लिए तो लिस्टिंग मेथड हो गया। वाई वेयर क्या करेंगे, सेट बी = वाई वेयर वाई इज ए नंबर सच दैट y² = 9। इसका मतलब ये y क्या क्या हो सकता है, तो y -3 हो सकता है क्योंकि -3 का स्क्वायर 9, और 3 रखते हैं तो भी स्क्वायर 9। तो b में क्या आ गया, -3 लिस्टिंग मेथड। जेड वेयर जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल मतलब क्या होता है, टेबल। तो 5 के टेबल का नंबर लेना है तो 5 कहां तक, <30 तक। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। आगे क्यों नहीं लिए, क्योंकि क्या बोला, 30 से कम रहना चाहिए। एक्स वेयर एक्स, देखो क्या पढ़ते हैं, फिर ध्यान दो, बोलने आ जाना चाहिए। सेट डी = x वेयर x इज एन इवन नंबर <50। अब इवन नंबर तभी सभी नंबर बताए, तो इवन जो 2 से डिवाइड जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10 12 14। क्यों 14 तक के लिए, क्योंकि 15 से लेस बोला। x वेयर x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये जो 1 4 9 16 25 ये क्या हो गया, स्क्वायर है किसी का, तो परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या सब आ गया, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, लेकिन क्या बोला, 1 से 20 के बीच। ओके, एक्स वेयर एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। तो वोवेल क्या सब होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये लिस्टिंग हो गया। अभी एग्जाम में क्या करेगा, ऐसा दे दिया और ये नहीं देगा, बोलेगा लिखो इसमें, तो लिखने आना चाहिए। कभी ये दे देगा और ये कहेगा करने के लिए, कभी लिस्टिंग में दे देगा। अभी ये लिस्टिंग में क्या है, रूल मेथड में क्या दिया, कलर इन रेनबो। तो रेनबो में 7 कलर होता है, तो मैं तो शॉर्ट में लिखा हूं, तो फुल फॉर्म में लिखना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर आ गया शॉर्ट में। हिंदी में बोलते हैं वेनी आ पिनाला, पिनाला मतलब क्या हुआ, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला,
नारंगी और लाल। x वेयर x इज एन इंटीजर, ये अच्छे से सिखा रहा हूं, टाइम देता हूं। क्या पढ़ोगे? -3 इज लेस देन x, मतलब और x इज लेस देन 3, मतलब x दो बात है, 3 से x छोटा है और -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा क्या सब होगा? 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो हम लोग को क्या लेना है? अभी उल्टा पढ़ो, x -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा कौन होगा? ये। और कहां तक? 3 से छोटा, तो क्या सब आ जाएगा? -2 -1 0 1 2, वही आ गया। अब इसमें और सिखाता हूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं। अगर समझो यहाँ ऐसे इक्वल का मारा, तो क्या भी पढ़ोगे कि x -3 से बड़ा है, क्योंकि जिसके तरफ ये मुड़े वो बड़ा, तो x बड़ा है -3 से। और 3 के इसको क्या बोलोगे? बराबर, छोटा या बराबर। तो अगर बराबर दे दिया तब क्या लोगे? यहाँ पर 3 भी ले लोगे, 3 तक ले लेंगे, ठीक है? समझ गया? तो अगर वैसा दे दे तो ये इक्वल, अगर इसको इक्वल कर देता, इसका मतलब x -3 के भी बराबर, तो इधर भी -3 ले लेते। लेकिन अभी हम लोग के इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि -3 से छोटा, इसीलिए इतना तक लिया। x वेयर x इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या हुआ? जैसे परफेक्ट स्क्वायर हुआ, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 बार लेंगे तो 27। 4 का क्यूब, 4 को 3 बार लो तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो ऐसे ही हमको, लेकिन ये नहीं बोला कि कहां तक लो, इसीलिए क्या किया? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो इसमें ये नहीं बोला लेस देन यहां तक, इसीलिए डैश डैश आगे कर दिए, कितना भी होगा। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। प्रैक्टिस सेट 1.1 मैं लिख के ले लेता हूं पहले, ताकि तुम लोग को ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से बोरिंग हो जाता है, उतना टाइमिंग जाता है, तो मैं लिख लेता हूं पहले, फिर तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन, राइट इन रोस्टर फॉर्म। कौन है रोस्टर फॉर्म? ये, यानी तुमको क्या करना है? लिस्टिंग करना है। सेट ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 डैश डैश क्यों किए? क्योंकि ये नहीं बोला कि यहां तक या लेस देन, इसीलिए डैश डैश कर दिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बिटवीन फ्रॉम 1 to 50। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। लेकिन क्या बोला? इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो बहुत है, 2 3 5 7 11 13, लेकिन हमको केवल लेना था इवन। देखो अब क्या करेगा बच्चा गलती, 1 to 50 दिया तो 2 3 5 7 सब लेने लगेगा, लेकिन मुझे केवल इवन को लेना था। तो इवन में एक ही प्राइम नंबर है 2, इसलिए क्या लिखे? 2 लिखे। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, कुछ भी सेट को नाम दिए, C इज इक्वल टू। अब इंटीजर निगेटिव कहां से होता है? तो निगेटिव तो ये 0 है, -1 -2 -3, ये तो कितना भी इधर जाएगा, इसलिए इसमें इधर से डैश डैश कर दिए, इधर कितना भी निगेटिव होगा, -3 -2 -1, क्योंकि निगेटिव ही लेना था। 7 बेसिक ऑफ सुर, सारे ग म प ध नी, तो सारे ग म प ध नी आ गया डी में, ये हो गया रोस्टर में लिखना। अभी ये तुमको वर्ड्स में लिखने दिया है। क्या दिया है लिखने? कि समझो एक सेट है ए, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एलिमेंट। जैसे तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो, जी क्लास के स्टूडेंट हो, तो एलिमेंट हो गया, सदस्य हो गया। तो 1 है तो एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं, तो 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहां ब्रैकेट ने यूज किए। 3 है तो यस 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, और 5 है नहीं है तो बोलेंगे 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये नहीं है, जो नहीं है उसमें ये, तो क्या ये सिंबल हुआ एलिमेंट का। तो अभी उसी को राइट इन वर्ड 4/3, ये क्वेश्चन है 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, वही इसी को वर्ड में लिखे 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। -2 नहीं है तो लिखेंगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन,
ये क्वेश्चन है P वेयर P, क्या पढ़ोगे? P वेयर P इज एन ऑड नंबर, यानी क्या हुआ? सेट P में सारे ऑड नंबर है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला कि दो एग्जाम्पल लिस्टिंग का और रूल मेथड का, तो उसी को लिस्टिंग में लिख दिया, उसी को रूल मेथड में लिख दिया। तो रूल मेथड और सेम को लिस्टिंग, तो तभी 5-6 कराए ना, उसी में से 2 डाल दिए। ये लिस्ट रूल मेथड हो गया, ये लिस्टिंग हो गया। तो 2 एग्जाम्पल उसका हो गया, 2 एग्जाम्पल। चौथा क्वेश्चन में क्या करा है कि ये लिस्टिंग मेथड में बदलो। ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, तो सोलर ईयर हम लोग इंग्लिश का तो जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 महीने हिंदी में भी होता है। तो इंडियन सोलर ईयर का चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अग्रहण पोष माघ और फाल्गुन, ये लर्न कर लो अच्छे से। दे दी टीचर, तो 12 महीना ऐसे भी याद हो गया, तुम लोग को याद भी नहीं होगा, अभी याद हो जाएगा। लेटर्स इन कॉम्प्लीमेंट, अब इस कॉम्प्लीमेंट में क्या सब लेटर है? तो B इज इक्वल टू ले लिए। C, सेट को नाम दे देने का, A B C जो नाम देना रहे, तो C O M P L I M, M 2 बार नहीं लिखना, एक बार आ गया E N T, हो गया ये। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, क्या सब सेंसरी ऑर्गन है? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, तो वो सेंसरी ऑर्गन का नाम लिख दिए। सेट को कभी भी इसमें लिखने का, मिडिल ब्रैकेट में। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, तभी क्या था उसमें एग्जाम्पल में? इवन प्राइम नंबर। तो अभी प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में कौन सा है? तो गलती से 1 मत लेना, 2, 3, 5, 7 जो किसी से कट नहीं हो, 11, 13, 17, 19। नेम्स ऑफ कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, बहुत चीज ऐसा है जो तुम लोग को जीके जैसा काम करेगा। कौन सा है मालूम है क्या? एक बार देखो तो आता है क्या? तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिनेंट है, तो 7 कंटिनेंट का नाम कॉमा दे के लिख दिए, तो लिस्टिंग मेथड हो गया। 5वां क्वेश्चन, वो किस में लिखे? इसको किस में लिखे हम लोग? लिस्टिंग मेथड में। अभी लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है और कह रहा है रूल मेथड में लिखो। ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का कोई भी एक दे देगा। और लेकिन आगे जो पढ़ोगे तो ये चेंज करने आना चाहिए, उसी पर मैथ्स बनेगा। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 6, ये क्या दिख रहा है? सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, यानी क्या हो गया ये? x where x is a perfect square of natural number less than 11, 11 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है उसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 6, 12, ये क्या दिख रहा है? 6 का टेबल दिख रहा है, यानी उसी को क्या कहते हैं? मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं गुणन। x वेयर x, हिंदी में क्या बोला जाता है? x जहां की x, तो x वेयर x इज ए मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50, 50 से कम जो भी 6 का मल्टीपल है वो लेना है, तो वो लिया हुआ है। स्माइल, ये क्या लग रहा है? वर्ड स्माइल का ये लेटर है, तो x वेयर x इज ए लेटर इन वर्ड स्माइल। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या दिख रहा है? क्या लिखो? x वेयर x इज ए डे, डे का नाम है इन द वीक, सप्ताह में जितने डे होता है वो है। AET क्या लिखूं? x वेयर x इज ए डे, सॉरी इज ए लेटर इन वर्ड, कौन से वर्ड में ये आएगा? TEAT में भी आ सकता है, EAT इट में भी आ सकता है, तो क्या ले लो? जो मन करता है ले लो। इन टी, कंप्लीट, यहां तक आ गए। में क्या देखे कि सेट क्या है, सेट को कैसे लिखा जाना चाहिए। सेट को लिखने का 2 तरीका है, एक रोस्टर फॉर्म और एक लिस्टिंग मेथड। तो ये 2 मेथड में, रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड में क्या करते हैं? वर्डिंग में लिखते हैं, और लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं? कॉमा दे के लिखते हैं।
अभी हम लोग पढ़ रहे टाइप्स ऑफ सेट। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, जैसे इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, ऐसा भी होता है जैसे किसी को बच्चा नहीं है तो क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, अगर ये एम्प्टी सेट को लिखने का और एक तरीका है, इसको बोलते हैं फाइव। तो एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ जीरो रहेगा तो बोलेंगे एम्प्टी सेट है, नहीं, जीरो भी एक एलिमेंट हो जाएगा। फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 से ये 50 तक है तो काउंटेबल है, इट इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, आगे डैश कर दिया 1 2 3, काउंटेबल नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट, अगर दो सेट्स है और दोनों में सेम एलिमेंट है, 1 2 3 है, इसको भी देखो तो 1 2 3 है, ये क्या कहलाएगा, A इज इक्वल टू B, इक्वल सेट हो जाएगा। A इज ए लेटर इनवर्ट T, B इज ए सेट लेटर इनवर्ट E। तो A में क्या आया, A में भी आया T E A, B में भी क्या आया E A T, सेम है दोनों का एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल टू B। समझ गए, ये चार तरह का ये सेट अभी तुम लोग देखा, और एक इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, उसी को समझना है अभी। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर इक्वल सेट्स और नॉट। तो A B C ये क्वेश्चन में लिख दिया हूं। अब ये क्या दिया है, तो अब इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें ये कौन मेथड में लिखा हुआ है, रूल मेथड में। तो हम लोग इसको पहले किस में करेंगे, लिस्टिंग मेथड में। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या आता है। तो 3x minus 1 is equal to 2, therefore 3x is equal to 2 plus 1 कितना हुआ, 3, therefore x is equal to 3 upon 3 कितना हो गया, 1। तो क्या लिखो, अब A में क्या आया, एक ही एलिमेंट 1 आया। अब B को सॉल्व करते हैं, x where x is neither prime nor composite, कौन सा होता है, 1, ना ये प्राइम नंबर होता है ना ये कंपोजाइट नंबर होता है। तो A में भी 1 आया, B में भी 1 आया। अब C में देखते हैं क्या बोला है, x where x is नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, और x is लेस देन 2। तो x क्या है, 2 से कम है, तो 2 से कम नेचुरल नंबर कौन आया, 1। तो पहले क्या किए, सबको लिस्टिंग मेथड में। अब क्या देख रहे हैं, इसको भी 1 है, इसको भी 1 है, इसको भी 1 है, देयरफॉर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों इक्वल सेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इक्वल है या नहीं। तो A में क्या लिया है, A में बोल रहा है इवन प्राइम नंबर लिखो। तो A इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर क्या हुआ, 2। B में क्या है, जब भी ऐसा आ जाए, इक्वेशन आ जाए, तो पहले सॉल्व करोगे। 7x minus 1 is equal to 13, therefore 7x is equal to 13 plus 1 कितना हो गया, 40, therefore x is equal to 14 upon 7, 7 1 जा 7 2 जा, x का वैल्यू क्या आया, 2। तो B में क्या आया, 2, पहले सॉल्व कर लेंगे तब इसमें लिखेंगे। अब A को भी 2 है, B को भी 2 है, therefore A is equal to B। थर्ड क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी। ये सेट दिया हुआ है। अब ये तुमको किस मेथड में दिया है, रूल मेथड में। पहले रूल को किस में कन्वर्ट करो, लिस्टिंग में। A where A is नेचुरल नंबर लेस देन 0, तो A इज इक्वल टू, अब नेचुरल नंबर कहां से होता है, 1 2 3 4, तो 0 से तो छोटा होता ही नहीं है, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट, देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। हो गया, खत्म। x वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पहले सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। चूंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो क्या हुआ, इसमें तो एक एलिमेंट B में क्या आ गया, B में आ गया 0, तो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। C में क्या दिया है, x वेयर x 5x minus 2 is equal to 0, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5x minus 2 is equal to 0, therefore 5x is equal to 0 plus 2 2, therefore
x इज इक्वल टू 2/5। तो 2/5 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा सी में? हमको तो नेचुरल बोला है, एक्स वेयर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं आया। 2/5 क्या है? रैशनल नंबर, नेचुरल में नहीं आता है, तो एम्प्टी। तो देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी के बारे में हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन इनफिनाइट सेट है। तो पहले सॉल्व करेंगे। ये किसमें है? रूल में। तो क्या बोल रहा है? x इज लेस देन 10 और नेचुरल नंबर लेना। तो x लेस देन 10 क्या सब आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको तो काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल, देयरफॉर इट इज क्या हो गया? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, y वेयर y इज लेस देन -1। y जिधर मुंह ये छोटा रहे वो छोटा बोलने का, ये लेस देन -1। y इज एन इंटीजर, तो -1 से ये 0, ये -1 -2 -3, ये 0 से इधर जितना है सब छोटा ही है, तो कितना भी ले सकते हैं। तो क्या लिखूं? b में क्या सब आ जाएगा? डैश डैश डैश, -3 -2। अब ये सब उससे लेस देन है, तो इनफिनाइट इधर काउंट नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में 9th स्टैंडर्ड के जितने स्टूडेंट्स है काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल, देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, तुम्हारे गांव में जितने आदमी है काउंट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, तो क्या हो गया? फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ एपरेचर्स इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी जहां पर हम लोग टेस्ट करते हैं, स्कूल में लेबोरेटरी रहता है, तो उसमें जितने एपरेचर्स है काउंट कर सकते हैं, तो इट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो बहुत सारा है, नहीं काउंट कर सकते, इसका एंडिंग ही नहीं है, इट इज नॉन काउंटेबल, नहीं काउंट कर सकते, तो इट इज इनफाइनाइट